नमस्कार। आप सभी भाई बहनों एवं माता पिता को इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं चलती आ रही हैं। समस्याएं आपको घेर कर खड़ी है। आपकी समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही है और भी आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। आप अपने जीवन में लग रहा है कि आप खतरे से खेल रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। कहीं आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं तो वहां से आप निराश होकर लौटते हैं। जहां कुछ समय पहले आपको बहुत मान सम्मान मिलता था, इज्जत प्रतिष्ठा मिलता था, वहां से आज आपको बेइज्जत होकर वापस आनी पड़ रही है। कोई मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है और ना ही कहीं आपकी वैल्यू दिख रही है। मुद्रास्फीति की तरह आपकी वैल्यू बिल्कुल ही गिर चुका है। लेकिन आखिर आपके जीवन काल में ऐसी समस्याएं क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आपके अपने से लेकर आपके पराये लोग तक आपकी निंदा करते रहते हैं। घर परिवार के लोग भी आपसे जलते हैं। आपकी अच्छाइयां, आपके अंदर जितनी अच्छाइयां था, जो आज से कुछ समय पहले तक आप बाहुबली हुआ करते थे, आज आप लोगों के चरणों के नीचे झुक रहे हैं। अपने दुश्मन के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। तो मित्रों, आपके जीवन काल में बहुत भयानक स्थितियां चल रही हैं। अगर आप एक पेट भोजन करते हैं तो वह भोजन भी आपको अच्छा से नहीं पच रहा है, उस भोजन में भी आंसू भर जा रहे हैं। हर कार्य को लेकर चिंता बना हुआ रहता है आपके जीवन काल में। सफलता नाम का कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। अगर पहले से भी कोई कार्य आपका चल रहे हैं, कोई बिजनेस चल रही है, तो वहां भी ठप की स्थितियां बनी हुई रह रही है। अगर आप नए कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं तो वह भी कार्य महीना डेढ़ महीना में बंद हो जाता है। घर परिवार में सुख और शांति नहीं रहता है। बच्चे लोग भी अपने मन मुताबिक चलते हैं और जो कुंवारे लोग हैं उनका करियर बहुत विचलित तरीके से बर्बाद हो रहा है। आईने की तरह टूट बिखर रही है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। कहीं अगर आप प्रेम और प्रसंग कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत का मामला रहता है, तो वहां भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, वह भी किसी और का हो जाता है। तो मित्रों, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, किसी का तो कुछ जा नहीं रहा है। आपकी जिंदगी आपकी खराब हो रही है। और कुछ राशि भी है जो कि आपसे बिल्कुल ही निपटता बनता है। मीन राशि के जो लोग होते हैं, मीन राशि और वृश्चिक राशि के लोग आपस में हमेशा टकराते रहते हैं, कभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। वृश्चिक और कन्या, ये दोनों में थोड़ी सी ताल मात्रा रहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो वृश्चिक और तुला कभी भी तालमेल नहीं खाएगा। तो यह भी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है। तो कई ऐसे राशि हैं जो कि आपके सबसे बड़े दुश्मन निकलकर हो जाते हैं। अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आप ही के दोस्त, यार, मित्र कई तरह के बात बोल जाते हैं कि शुरुआत करो, तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। तो इन सब बातों पे आप डिमोटिवेट ना हो। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपने बातों पर चलें। आपके मन में जो आ रहा है वह कार्य करें। जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है
कि लोगों से चापलूसी करके सीखने से बेहतर है कि आप ठोकर लग के सीखें। यह बहुत दिन तक याद रहेगा। लोगों से अगर आप चापलूसी करके सीखते हैं तो आप लगेगा कि वह मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। इसलिए जीवन में हर चीज का स्वाद चखना चाहिए, हर क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, हर चीज का स्वाद चखना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार प्राप्त हुआ है, बार बार जीवन आपको नहीं मिलेगा। तो जी हाँ मित्रों, इसलिए किसी भी कार्य को करने से डरिए नहीं। घाटा ही होगा तो एक बार होगा, फिर ट्राई करो। लेकिन सबसे बुरी आदत आप में क्या है? आप तो ट्राई करते हो लेकिन वहीं फंस जाते हो, आप वहां से निकल नहीं पाते हो। ये बुरी आदत आपके अंदर है। आप रुपया, पैसा, धन दौलत सब बर्बाद कर देते हो वहीं पे, लेकिन निकल ही नहीं पाते हो। निकलना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर आप किसी कार्य को बिगाड़ते हैं तो उसे बनाने के लिए भी सीखना पड़ेगा। मित्रों, आपके जीवन काल में बहुत ऐसे दोस्त और दुश्मन भी हैं जो कि आपके घर को बर्बाद करता है, लेकिन वह आपके घर को सुधार नहीं सकता है। बहुत ऐसे गांव घर में छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं, जैसे कि किसी गाय के बछड़े का मुंह बांध देता है, किसी के बच्चे को ऐसा कर देता है कि वह रोता रहता है, किसी के बच्चे का मुंह बांध देता है जो कि दूध नहीं पी पाता। ऐसे ऐसे दुष्ट व्यक्ति गांव घर में रहते हैं, कई जगह रहते हैं, शहर में भी रहते हैं। आप जैसे कि आपको जैसे मैं देख पा रहा हूं कि आपकी जो राशिफल है, आप तो कभी किसी से लेना देना आपका रहा नहीं है, लेकिन हर इंसान आपके साथ आया और खेल करके चला गया। हर इंसान, चाहे वह आपके पति हों, आपके बेटे हों, आपके भाई हों, आपके दोस्त हों, आपके यार हों, आपके मित्र हों, सभी कोई आपके साथ खेलकर आपको उपयोग करके चला गया है, लेकिन किसी का छत्र छाया आपको प्राप्त नहीं हुआ। आज भी आप अकेले पड़े हैं। तो मित्रों, जब आपको पूरे जीवन काल तक अकेले ही रहना है तो किसी का साथ क्यों चाहिए? तो इतनी सारी बातों से निकलकर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है, जो कि कहते हैं कि एक देवी माँ है जिसकी कृपा इस बार आपको बरस रही है और आपके जीवन काल में थोड़ी सी सुकून और शांति मिलेगा। यह आपकी कुंडली से आज का विश्लेषण से पता चला है कि अब आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और जो इस वीडियो को नहीं देखते हैं वह बार बार रिपीट करके देख लें, क्योंकि इस वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इसमें इतनी शक्ति है कि 95% आपका कार्य ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं होता तो वीडियो को 2 से 3 बार ट्राई करो। आपके घर में जो कल कलह और कलेश हो रही थी, जो झगड़े हो रहे थे, जो आर्थिक स्थिति आपके बिगड़ चुके थे, आपसे जो दोस्त मुंह मोड़ लिए थे, आज वही लोग सारे बदल गए हैं। जो दोस्त आपसे मुंह मोड़े थे वह दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके। जो आर्थिक स्थिति, जो रुपया पैसा आना बंद हो गया था, आप वीडियो देखिए, दूसरे दिन ही आपका रुपया पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। घर परिवार में जो झगड़े हो रहे थे वह शांत हो जाएगा। तो इतनी आपके जो गंभीर समस्याएं हैं, जितनी सारी समस्याएं, काल और आफत आपको घेर के रखा है, उनके बावजूद भी एक खुशखबरी निकल कर आ रही है कि किसी देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो रही है और इनके साथ काल भैरव का भी आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो रही है और खुशियों से छाएगा आपका संसार। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपकी लाइफ और आज से आपकी लाइफ अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। जितने लोग आपको ठग कर निकल गए, रुपया पैसा से लेकर आपके इज्जत से खिलवाड़ किए, घर परिवार से खिलवाड़ किए करके निकल गए, लेकिन वह व्यक्ति कहीं खुश नहीं है आपके बिना। लेकिन आप खुश हो, आपके पास अगर 1 रुपया भी है तो आप खुश हो। आप अपने जीवन काल में, जैसा कि आपके कुंडली को विश्लेषण के बाद जिससे पता चल रहा है कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ गद्दारी नहीं किया, किसी से झूठ फरेबी नहीं किया, किसी को ठगा नहीं आपने, लेकिन आपको सभी ने ठगा। ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है आपकी कुंडली में। लेकिन माता लक्ष्मी और काल भैरव की कृपा से आपका घर संवरने वाला है और बहुत जल्दी आप धनवान बनने वाले हो। जितनी स्थितियां आपकी खराब हुई थी उतनी स्थितियां धीरे धीरे रिकवर होगी, लेकिन इनके साथ साथ कुछ छोटे मोटे उपाय भी आपको करना पड़ेगा। कहते हैं कि मित्रों, अगर देवी देवता की कृपा अगर प्राप्त होती है तो वह बना बनाया भोजन आपके सामने नहीं रख देगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी।
हाँ, जो किस्मत आपके साथ नहीं दे रही थी वह किस्मत बदल चुका है, किस्मत आपका साथ देगा। घर परिवार जो टूट गए थे, बिखर गए थे, वह काल भैरव के आशीर्वाद से वह घर परिवार सब एक होगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ से जो हमारे पास शक्ति है, हमारे पास जो शक्ति है वो बहुत ही शक्तिशाली है। वह किसी के बिगड़े काम चुटकियों में बना सकता है। तो इसलिए यह शक्ति का जो आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है, वो आपके ऊपर है। इसलिए आपकी स्थितियाँ बहुत ही बेहतर तक सुधार हो रही है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। आंख में जो आंसू आ रही है वह खुशियों में बदल रहा है। आप चिंता मत करो, आपका भी समय आ चुका है। जितने लोगों ने आपके साथ धोखा फरेबी करके भागा है उसकी तो दुर्दशा है ही, लेकिन आपका लाइफ चमकने वाला है। आप चिंता मत करो, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ सुधरने वाली है और बहुत जल्द आपकी लाइफ खुशियों से भरने वाली है और बहुत जल्द आप करोड़पति बनने वाले हैं। आप चिंता मत करो। लेकिन मेरे मित्र, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि सबसे बुराई चीज़ आपके अंदर से एक निकल कर आ रही है, जिसके कारण से आपकी स्थितियाँ इतनी खराब हुई है। कहते हैं मित्र कि घर और परिवार अगर मजबूत रहते हैं तो बाहर के लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और घर में ही अगर आप टूट और बिखर जाते हैं तो बाहर के लोग आसानी से फूट डालो राज करेगा, फूट डालो राज करो का शासन लागू करके आपके घर में ही आपके ही बहू बेटी को उपयोग करेगा, आपके ही बच्चे को बिगाड़ेगा, आप ही के घर में मुर्गा दारू खस्सी बनाएगा, खाएगा और ऐश मौज करेगा आप ही के घर में। इसलिए जब भी परिवार में रहोगे थोड़ी सी मजबूती बनाकर रहना, क्योंकि यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कुंडली बोल रही है कि आप जैसे ही ढील देते हो परिवार में, वैसे ही लोग कपार पे चढ़ जाते हैं और आपके भोलेपन का मौका का फायदा उठाकर गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। आप डरिए नहीं। आप जो डरते हैं कि हमको छोड़कर चले जाएगा, आपको छोड़कर जाने के लिए कोई भी माए का लाल पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। आप में बहुत ताकत है। कहते हैं कि हाथी को अंदाज़ा नहीं है कि उसमें कितनी ताकत है, उसी तरह का आप में इतनी ताकत है कि आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, और इसी का गलत फायदा लोग उठाकर आपके सर पे चढ़ के सुसु कर देता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए। आप भगवान के रूप हैं। तो मित्रों, आपके कुंडली से सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन विधि व्यवस्था से नहीं करते हैं, जिसके कारण आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि पहले हम पूजा की विधि बताते हैं। जब भी पूजा पाठ आप करते हैं, खड़े खड़े पूजा नहीं करें। आपके पास समय नहीं है तो 2 मिनट समय निकालकर आसन पर, खाली जमीन पर भी नहीं बैठनी है, आसन लगाकर आप बैठ जाएं और शांति से पूजा करें। कितनों जरूरी काम रहे, पहले भगवान की पूजा करने के बाद ही आप कोई कार्य करें, क्योंकि इस दुनिया में, इस जीवन काल में ना ही आपके बच्चे अपने होते हैं, ना ही पति अपने होते हैं, ना ही घर परिवार होता है। जब तक आपके शरीर, आपके बॉडी में प्राण चलता रहता है, तब तक सब आपके रहते हैं। जिस दिन थोड़ी सी आप कमज़ोर पड़ जाओ, पैर हाथ चलना बंद हो जाए, वही बच्चे आपको ठोकर मार के निकल जाएंगे। ये आपकी कुंडली में स्पष्ट लिखी हुई है। इसीलिए अपनी ताकत को बनाए रखना, किसी के सामने ढील मत पड़िएगा, नहीं तो जीवन नरक से भी बदतर आपका बन जाएगा। तो चलिए हम पूजा कैसे आप करेंगे इसकी बात हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आसन लगाकर आपको बैठ जाना है, और बैठ जाने के बाद पूजा का शुरुआत जो है, पहला ओम गणेशाय नमः बोलना है, और उसके बाद आपको शुरुआत क्या करना है, अपवित्र हो पवित्र वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेतु पुंडरीकाक्षम सह भाव्यांतरः शुचि। क्या बोलना है, अपवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेतु पुंडरीकाक्षम सह भाव्यांतरः शुचि। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। अपवित्र, जैसे कि शुरुआत आपको करना है ओम गणेशाय नमः, उसके बाद बोलना है अपवित्रः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेतः पुंडरीकाक्षम सभाभ्यांतरः शुचि। इस मंत्र का अर्थ होता है कि जो भी मनुष्य, अगर कोई भी मनुष्य जो पवित्र हो, अपवित्र हो या किसी भी स्थिति में प्राप्त क्यों ना हो, तो जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है।
तो यह मंत्र बोलने के बाद ही आप कोई भी पूजा पाठ शुरुआत करें। उसके बाद आपको जो भी मंत्र बोलना है आप बोलें, पूजा पाठ करें। और इनके साथ साथ प्रतिदिन ठाकुर महाराज की पूजा करना ना भूलें। दूध और जल से ठाकुर महाराज को स्नान करवाएं और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुनें। और सूर्योदय से पहले बिस्तर को छोड़ दें। सूर्योदय से पहले आप बिस्तर को छोड़ दें और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन आप अर्घ दें। इतना कार्य आप प्रतिदिन करें। किसी में मजाल नहीं है कि आपको कोई छोड़कर चला जाए, आपके घर में कलह और कलेश उत्पन्न कर सके। किसी में ताकत नहीं है कि आपकी रोजी रोटी छीन सके। किसी में ताकत नहीं है कि आपका धन का आगमन कोई रोक सके। इतना कार्य आप करना। इतना जितना उपाय मैंने अभी बताया, इतने में इतनी ताकत है कि आपका जीवन संवर जाएगा और ऐसे भी आपका दिन अच्छा चलने वाला है। यह कार्य अवश्य करना। इसके बाद जो आपकी कुंडली में दिख रही है, कोर्ट कचहरी का मामला, तलाक का मामला, पति के पीछे भागना, पत्नी के पीछे भागना, बच्चे के पीछे भागना, जो आपका जीवन जो चल रहा है, उथल पुथल वाली जो जिंदगी चल रही है, यह जिंदगी आपको परेशान कर रही है, आपको दुनिया दिखा रही है मेरे मैया। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा काल भैरव के भक्त, ये बाबा रोशनानंद यहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोगों की सेवा करने के लिए। आपको जरा सा भी नाखून दर्द होगा तो यह बाबा का नाखून दर्द होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रवि, शनि और रवि के दिन काल भैरव की स्पेशल पूजा आपकी राशि के लिए किया जाता है मेरे मित्र। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा जो विधि बताई जाती है आप उसका करिए। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। जीवन में अगर सफल बनना है तो इतना कार्य अवश्य करिए। और प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश जी को 1 पान अवश्य खिलाएं। कोर्ट कचहरी का आपका मामला अधिक जो दिख रहा है, अगर कोर्ट कचहरी आप जाते हैं तो गोबर के उपले घर के बाहर रखें, बायां पैर उस पर रख के आप जाएं कोर्ट कचहरी में, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, यह कार्य अवश्य करें। और सुबह और शाम के समय जब भी आप घर पे पोछा मारते हैं उसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा डालकर ही पोछा मारें। और जब आप स्नान करते हैं प्रतिदिन अपनी पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ही स्नान करें। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके पूरे जीवन काल तक किसी भी तरह की समस्या अगर आ जाती है तो जीवन भर तक मैं आपके घर में झाड़ू पोछा करूंगा। क्या दुनिया आपको दिखा रही है? क्या नाच नचा रहे हैं दुश्मन आपको? अब तो बारी आ गई है कि आपके दुश्मन नाच नाचेंगे। आप चिंता मत करो। जो स्वास्थ्य आपके बिगड़े हैं, आपके स्वास्थ्य में 95% सप्ताह दिन के अंदर ठीक करूंगा। आप चिंता मत करो। ये हमारा आशीर्वाद है कि आपको किसी भी तरह का दुख और तकलीफ नहीं आएगा। घर परिवार में कलह और कलेश नहीं आएगा। आप चिंता मत करो। आप अपने कार्य पे फोकस करो। तो मित्रों, इतना कार्य अवश्य करें। और कभी अगर रुपया और पैसा आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ आपके जीवन काल में एक तरह रुपया पैसा आपको बहुत परेशान कर रही है और वहीं दूसरी तरफ कर्ज कर रही है, जिससे आप कर्ज से मुक्ति होते हैं, रुपया पैसा आपके हाथ में आता है। सबसे पहले आप कन्या भोजन कराइएगा, क्योंकि घर से लेकर बाहर तक बहुत सारे दोष बन रहे हैं आपके जीवन कुंडली में। इसलिए कन्या को भोजन कराकर मेहंदी अवश्य दान करें। और आसपास में कहीं ब्राह्मण मिलते हैं तो ब्राह्मण भोजन अवश्य करा दीजिएगा। और इनके बाद भी अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो हम स्क्रीन पे दिया हुआ मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जहाँ तक होगी मैं आपकी सेवा करूँगा हर क्षेत्र से। तो मेरे मित्र, क्योंकि जैसे मैं देख पाता हूं कि दुश्मन भी आपके बहुत हैं, भूत पिचास डाकनी की चालनी लगाकर आपको परेशान करता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सारे भूत पिचास को यूं बोतल में भर के ले आया जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपके जीवन पे जरा सा खरोच लगने में नहीं दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और समय आपका सुधर रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में आपको बरकत प्राप्त हो रही है। आप चिंता मत करिए। धीरे धीरे स्थितियाँ, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली को,
बहुत ही सही राह पे चल पड़ा है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो व्यापार में जो रुकावटें आ रही है वह भी ठीक हो जाएगा, परिवार में जो कलह कलेश था वह भी ठीक हो जाएगा, जो डर भय लग रहा था सब ठीक हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र। आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो।